स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने आज का टॉपिक लिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। प्लेन पे अगर हमको किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उस परपेंडिकुलर जो का फुट जो प्लेन पे है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसको हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के थ्रू स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर डिस्कस किया है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको इसमें सबसे पहले तो प्लेन का इक्वेशन देखना है कि एक प्लेन का इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 ये प्लेन है। तो इसमें इसके नॉर्मल या जो परपेंडिकुलर लाइन है या इस पे जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ए बी सी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो हैं वो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, तो उनको हमको नोट डाउन करना है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आल्सो, जो कि ए बी सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। अब जब हम इसको फाइंड कर लिए तो हमको क्या करना है, जो उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन पॉइंट से पास कर रही है और जिसका जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ए बी सी है, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हैं। परपेंडिकुलर है तो वो भी पैरेलल होगी नॉर्मल की, मींस सेम डायरेक्शन रेशियोज दे विल हैव। तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर पॉइंट x1 y1 z1 है जिसका हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो वन पॉइंट फॉर्म जो है वो कार्टेशियन फॉर्म लाइन का होता है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन या परपेंडिकुलर जो प्लेन पे है x1 y1 z1 से। तो यहां तक पहुंचने के बाद ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, सॉरी लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इस लाइन पे एक हम जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके लिए हमने इसको इक्वल टू लेमडा ले लिया इस इक्वेशन को। अब इसको अगर हम सॉल्व करें जैसे पहले और इसको ले लें हम यहाँ से, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए लेमडा प्लस एक्स वन, या x माइनस एक्स वन की बात करें हम एक एक स्टेप ही अगर हम करें तो x माइनस एक्स वन की बात के लिए या उसको फाइंड करने के लिए x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लेमडा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। सो x इज इक्वल टू एक्स वन या ए लेमडा प्लस एक्स वन, ये x की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली y की वैल्यू सेकेंड और ये लास्ट लेमडा के साथ, तो y विल बी इक्वल टू बी लेमडा प्लस वाई वन, जेड विल बी इक्वल टू सी लेमडा प्लस जेड वन। और ये एक्स वाई जेड जो है जो हमने फाइंड किया अभी कोऑर्डिनेट, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। और लेमडा के किसी वैल्यू के लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम प्लेन को बना ही ले, मान लो यहाँ पे एक प्लेन हो गया और ये पॉइंट P हो गया यहाँ पे x1 y1 z1, दिस इज पॉइंट P, और इससे हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दिया तो ये पॉइंट N हो गया। अब N जो है दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ जो हमने फाइंड किया है ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा दैट विल आल्सो बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन को उसका कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है तो ये प्लेन पे भी लाई करेगा, तो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन आल्सो। तो ये प्लेन पे भी लाई करेगा, विल लाई ऑन द प्लेन आल्सो। अब प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन में रखने के बाद हमको लेमडा की वैल्यू मिलेगी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ p, दिस इज p या n हमने लिया हुआ यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ n है तो यहाँ पे हम इसको n कर देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम रखें इसमें तो लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं प्लेन के हेल्प से। अब जब हमने लेमडा फाइंड कर लिया तो यहाँ जो n है इसमें हम रख सकते हैं इसको a लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहाँ रखेंगे इसमें तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द फुट ऑफ
perpendicular. This is the process of finding the foot of perpendicular from a point to a plane या on a plane. अब ये वेक्टर फॉर्म भी हो सकता है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो वेक्टर फॉर्म को हम कार्टेशियन में चेंज कर लें तो ज़्यादा आसान होता है, कार्टेशियन में चेंज करके भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। और यहाँ पे हमने इसका एल्गोरिथम भी लिया हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट P को लेते हैं जिसका हमको फाइंड करना है वहां से परपेंडिकुलर का फूट x1 y1 z1, और प्लेन का इक्वेशन हम लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप है नॉर्मल या परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना, जो कि ए बी सी होगी एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट प्लेन में। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है इसमें जनरल पॉइंट ऑफ द ऑन द प्लेन, सॉरी लाइन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है तो वो हमने ऊपर डिस्कस किया, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 पॉइंट है, ए बी सी जो है नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब इसके बाद इस पे हम एक जनरल पॉइंट फाइंड किए जो कि लेमडा के टर्म में होगा, तो दिस इज ए लेमडा प्लस x1, ए बी लेमडा प्लस y1 और सी लेमडा प्लस z1। ये एक जनरल पॉइंट हो गया उस लाइन पे फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड की, और लेमडा की वैल्यू जब फाइंड हमने कर लिया, वो कहाँ से फाइंड करेंगे तो इस जनरल पॉइंट को हम प्लेन में रखेंगे, उससे लेमडा की वैल्यू निकलेगी। और जब हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लिया तो इस पॉइंट में जो थर्ड स्टेप है इसमें रख के हम फिर से फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ द या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमको मिलेगा इस थर्ड स्टेप में लेमडा की वैल्यू रखने पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे। तो ये एज ए फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी है। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। हियर एग्जांपल इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब यहाँ पॉइंट जो है उसको हमने ओरिजिन ही ले लिया है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसको देखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये दिया हुआ है, इसको हमको सिर्फ लिख देना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये है 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से इसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो होंगी वो हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल और परपेंडिकुलर, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड की जो है कॉफिशिएंट हैं, तो 3 4 माइनस 5 ये नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हो गई, जो कि परपेंडिकुलर की भी डायरेक्शन रेशियो होंगी। सो इक्वेशन ऑफ perpendicular on the plane from the origin, on the plane from origin। अब इस पे वन पॉइंट फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, जो कि पॉइंट दिया हुआ और डायरेक्शन रेशियो भी दी गई है। पॉइंट क्या, ओरिजिन है, तो ओरिजिन मतलब 0 0 0, और इक्वेशन होता है एक्स माइन, ऊपर हमने लिखा भी है, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब इसमें x1 y1 z1 जो है वो 0 0 0 है, ओरिजिन ए बी सी 3 4 माइनस 5 है। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 0 बाई 3 y माइनस 0 बाई 4 एंड दिस इज z माइनस 0 बाई माइनस 5। और एक जनरल पॉइंट के लिए हम इसको लेमडा ले लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 लेमडा, यहाँ से y is equal to 4 lambda,
and z is equal to minus 5 lambda. So 3 lambda, 4 lambda, minus 5 lambda is a point on the line on perpendicular लिख सकते हैं फॉर फॉर ए वैल्यू, मतलब वन एक सिंगल जो वैल्यू होगी लेमडा की वैल्यू जो आएंगी फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा, ये उसके फुट को भी रिप्रेजेंट करेगा. सो फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा अब उसी को हमको फाइंड करना है. This will be the foot of perpendicular. The foot of perpendicular अब ये उस प्लेन पे भी लाई करेगा. तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन द केस ऑफ इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन है 3x plus 4y minus 5z is equal to 0. 3x plus 4y minus 5z is equal to 0, 7. This is the plane. Now that point will satisfy the plane also. So this is 3 into 3 lambda plus 4 into 4 lambda और minus 5 into minus 5 lambda. ये एक्स वाई जेड की जगह हमने रखा जो कि जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड. 3 लेमडा, 4 लेमडा, माइनस 5 लेमडा. सो दिस इज 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा प्लस 25 लेमडा is equal to 7. So this is 9 and 25. 9, 16, 25, I think it is 50. So 50 लेमडा, और यहां से हमको मिल जाएगा फिर लेमडा की वैल्यू दैट इज 7/50. अब इसके बाद हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा. फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 लेमडा, 4 लेमडा, माइनस 5 लेमडा है. सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर that is 3 lambda means 21/50. 4 lambda means 28/50. minus 5 lambda तो minus 35/50. और फिर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे आगे. तो हमको अब जैसे ये तो 21/50 ही रहेगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 14/25, ये 5 से कैंसिल होगा तो माइनस 7/10. ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे. मतलब जो हमने प्लेन पे ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन अगर हो गया और यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये इसको जहाँ कट कर रहा है लेट इट इज एन, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा इस तरह से. तो दिस इज द वे steps to follow to find the coordinate of the foot of perpendicular from a point to a plane. Next है, देखिए फिर आगे. Find the coordinate of the foot of perpendicular from the point 1, 1, 2 to the plane this. Also find the length of perpendicular. अब इसी को हम ये वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता था. प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में इसका, और ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाता है i प्लस जे प्लस 2k. तो अब उस केस में क्वेश्चन क्या हो जाता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट विच पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज i प्लस जे प्लस 2k टू द प्लेन r डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो अब इसको हम फिर से कार्टेशियन फॉर्म में ही चेंज करके करेंगे, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एक फॉर्म जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है. अगर हमको इक्वेशन अलग अलग फाइंड करना है तब तो ठीक है कि वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन हमको अलग अलग फाइंड करना है, बट हमको सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए. तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके भी लास्ट में जो पॉइंट आएगा उसका पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं. तो चलिए वही प्रोसेस है. यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन
दिया हुआ है 2x माइनस 2y। सेम प्रोसेस हमको यहाँ फॉलो करना है। अब यहाँ ओरिजिन नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। अब इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, तो एक्स वाई जेड की जो कॉफिशिएंट है वो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो क्या है, 2 है, -2 है, 4 है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ये भी कह सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही बोलते हैं परपेंडिकुलर को, वो भी चलेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम, जो पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 1 1 2 ऑन द प्लेन पे नॉर्मल का इक्वेशन हम निकालते हैं। वो हो जाएगा x माइनस एक्स वन, दैट इज x माइनस टू बाई ए, that x minus 1 not 2, this is x minus 1, point is x1 y1 z1 which is 1 1 2, so this is x minus x1 1 divided by a which is 2, y minus y1 that is y minus 1 y minus 2, z minus z1 this is z minus 2 by 4, और इसको हम ले सकते हैं लेमडा पॉइंट निकालने के लिए, दिस इज इक्वल टू लेमडा। तो पहले को लेमडा के साथ लेंगे, x माइनस 1/2 को लेमडा के साथ लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा प्लस 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1। अब y वाला टर्म को हम लेमडा के साथ लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा प्लस 1। y माइनस 1 इज माइनस 2 लेमडा, सो y इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा प्लस 1। z वाले टर्म के साथ लेंगे तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 4 लेमडा, सो z इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 2। अब ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि 2 लेमडा प्लस 1 है, माइनस 2 लेमडा प्लस 1 और 4 लेमडा प्लस 2 is a point on the line and plane also for foot of perpendicular। अगर foot of perpendicular है तो वो प्लेन पे भी होगा, on the plane ठीक है, एज इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमारे पास है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। अब एक्स वाई जेड हमने यहाँ से फाइंड किया है तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लेमडा प्लस 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। तो दिस इज 4 लेमडा प्लस 2, दिस इज अगेन 4 लेमडा माइनस 2, दिस इज 16 लेमडा प्लस 8 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा 8 लेमडा और प्लस 16 लेमडा, दिस इज 24 लेमडा। Now 2 minus 2 get cancelled, 8 5 that is 13, so this is plus 13 is equal to 0. Now we get lambda is equal to minus 13 by 24, 24 lambda is equal to minus 13 हो जाएगा।
तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -13 ये हो गया। नाउ फुट का कोऑर्डिनेट है जो भी है हमारे पास, वो क्या है 2 λ+1 -2 λ+1 और 4 λ+2। So this is 2 λ+1 -2 λ+1 और 4 λ+2। तो यहाँ रखते हैं लेमडा की वैल्यू। तो अब यहाँ लेमडा की जगह -13/24 रखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब -26/24 + 1 तो -2/24। अब इसके बाद -2 λ तो ये प्लस हो जाएगा, तो +26/24 + 1 तो दैट इज 50। एलसीएम लेंगे तो 50/24। यहाँ 4 रखेंगे तो -52/24 + 2 तो -52 + 48 तो दैट इज -4/24। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप देखिए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि अभी इसका एक डायग्राम भी बना ही देते हैं हम। ये पॉइंट P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 1 1 2। यहां से हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया, ये N हो गया। इसके भी कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या है, अगर हम इसको चाहें तो फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज -1/12। सबके डिनोमिनेटर इक्वल रहे इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो दिस इज 25/12। अब ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, बस हम 2 से ही कर रहे हैं, तो -2/12। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1/12, फिर है इसके बाद 25/12 और फिर हो गया -2/12। अब ये Pn निकालना है हमको, तो Pn निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं और Pn वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड भी हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगा लेते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि वेक्टर Pn को भी हम फाइंड कर सकते हैं इनके पोजीशन वेक्टर और पॉइंट को माइनस करके। Pn वेक्टर अगर हम फाइंड करें, और चलो हम Pn वेक्टर ही फाइंड करते हैं। तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट से। तो ये होता है x2 - x1i, क्योंकि ये भी जरूरी है। डिस्टेंस फार्मूला तो आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो। प्लस y2, मतलब इसमें एक क्वेश्चन में ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। y2 - y1j प्लस z2 - z1k। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमको रखना है, हम इसको x1 y1 z1 लेते हैं, इसको इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, या किसी को भी ले सकते हैं। ये सपोज n को x1 y1 z1 ले रहे हैं, तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 1 x2 - x1, तो 1 + 1/12 हो जाएगा i, प्लस y2 - y1, तो 1 - 25/12 j, और k के लिए +2, और ये प्लस हो जाएगा 2/12 k। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 13/12i। अब ये 12 - 24 तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये -13/12j, और ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 24 और 2 26/12k। अब इसमें हम चाहें तो 1/12 कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी 13i, या 13 भी कॉमन हो जाएगा। 13/12 कॉमन हो गया, तो दिस इज i - j
और प्लस 2k। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एन दैट इज द लेंथ, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। अब यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 169 बाई 144 पहले के लिए हो गया। सब में ये आएगा इसलिए कॉमन यहाँ पे हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये फिर से बाहर ही हो जाएगा, 13√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो ये इसकी लेंथ हो गई। तो दीज आर द प्रोसेस टू फाइंड द put a perpendicular from a point on a plane and the perpendicular distance also। perpendicular distance के लिए perpendicular distance का फार्मूला भी अलग होता है, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, वेक्टर फाइंड करके उसका हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, so I think you have understood the concept। if you have doubt you can ask the question in the that comment box and in the next video मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सभी को धन्यवाद एक बार फिर से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।